तो कह रहा है इन द पास्ट मतलब यतीत में, भूतकाल में, मैंस वर्स्ट इनेमी वाज नेचर मतलब मनुष्य का सबसे खराब दुश्मन प्रकृति था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्स्ट का यूज किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया गया है। बैड मतलब खराब होता है। ठीक है। और वर्स्ट मतलब बदतर होता है और वर्स्ट मतलब सबसे खराब होता है। ठीक है ना। और इस तरीके से आप यूज करते हैं गुड मतलब अच्छा, उसके बाद बेटर यानी कि बेहतर, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो यूज किया गया है मैंस यानी कि मैन का यानी कि मनुष्य का, यहाँ पर मैन का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है बल्कि पूरा मानव जाति है। ठीक है ना। वैसे पुरुष के लिए मैन कहा जाता है और महिला के लिए वुमन कहा जाता है। तो ये वाला बात यहाँ पर नहीं है। मैन कहने का मतलब है पूरा मानव जाति। करा ही लिव्ड और करा कि वह रहता था अंडर द कंटिन्यूअल थ्रेट ऑफ फैमिन। फैमिन मतलब अकाल मतलब भुखमरी, और थ्रेट मतलब खतरा, कंटिन्यूअल मतलब लगातार बार बार होने वाला, एंड पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस मतलब होता है महामारी। तो कह रहा है कि वह रहता था मतलब कि लगातार अकाल के मतलब कि भय में, अकाल के डर में और महामारी के डर में। ठीक है। करा अवेट समर। अब देखिए समर जो होता है ड्राई समर भी होता है, जैसे अप्रैल और मई का जो महीना होता है वह ड्राई समर होता है। लेकिन जब बारिश होने लगता है तो उसके लिए वेट समर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। वेट मतलब गीला होता है, नमी युक्त होता है, पानी से भरा होगा। ठीक है ना। बारिश से भरा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि और जो बारिश से भरा जो गर्मी होता था मतलब बरसात के समय का बात कर रहा है, कुड ब्रिंग डेथ, तो वह ला सकता था मौत, टू द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए मौत ला सकता था। है ना। देखिए कंट्री मतलब देश होता है तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तब कंट्री कहते हैं, और जब उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बात करते हैं तब उसे नेशन कहा जाता है। ठीक है ना। राष्ट्र कहा जाता है। तो पूरे देश के लोगों के लिए मौत ला सकता था, ये सेंस है। एंड एवरी विंटर, और हर एक मतलब कि ठंड, शीत, है ना, वाज अ मेनस, क्या था तो मेनस था। और मेनस कहने का मतलब है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो मतलब कि खतरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना। या फिर परेशानी उत्पन्न कर सकता है तो उसको मेनस कहा जाता है। करा माउंटेन्स स्टूड लाइक अ बैरियर, बैरियर मतलब बाधा। ठीक है ना। तो माउंटेन्स मतलब कि होते थे, देखिए स्टैंड का स्टूड बन गया तो कोई चीज़ के बारे में स्टैंड का यूज किया जाता है, पेड़ के बारे में, पहाड़ के बारे में। तो स्टैंड का मतलब वहाँ पर खड़ा होने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब वहाँ पर होने का बात है, रहने का बात है। तो माउंटेन्स यानी कि पहाड़ सब रहते थे किस तरीके से, तो एक बैरियर की तरह बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, है ना। मतलब माउंटेन के इस साइड के लोग और उस साइड के लोगों के बीच बाधा होता था माउंटेन्स। ठीक है ना। एंड सी, और समुद्र वाज लेस अ हाईवे देन एन इम्पॉसिबल डिवीजन। तो कह रहा है कि और जो समुद्र सागर जो हुआ करता था वह क्या हुआ करता था तो हाईवे कम, और मतलब कि नहीं पार किया जा सकने वाला बॉर्डर ज़्यादा हुआ करता था। डिवीजन मतलब हद होता है, सीमा होता है ना। और इम्पॉसिबल जिसे मतलब कि पार नहीं किया जा सके। तो समुद्र और सागर बीच में आ जाते थे तो हाईवे वो नहीं रहे। आजकल तो हाईवे का सेंस करने मतलब कि जहाज लोग समुद्र के माध्यम से चले जाते हैं, एक तरह का हाईवे का काम कर रहा है, लेकिन पहले वैसा नहीं होता था। कह रहा है टुडे नेचर, आज मतलब कि प्रकृति, थॉट स्टिल एन एनिमी, अभी भी समझा जाता है दुश्मन, इज एन एनिमी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कॉन्कर्ड। कॉन्कर मतलब होता है पराजित करना, है ना, हराना। तो कह रहा है कि भले ही उसको अभी भी दुश्मन माना जाता है प्रकृति को, लेकिन
वह ऐसा दुश्मन अब है जिसे करीब-करीब पूरी तरीके से मतलब कि कॉन्कर कर लिया गया है, मतलब वश में कर लिया किया गया है, उस पर विजय पा लिया गया है, ये सेंस है। करीब-करीब का बात है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट कंप्लीटली क कहने का मतलब है। सिर्फ़ कंप्लीटली रहता तो पूरी तरीके से हो जाता, ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब करीब-करीब पूरी तरीके से, ये सेंस है। करा मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक जो एग्रीकल्चर है, अस्योर्स वह क्या करता है, पक्का करता है, सुनिश्चित करता है अस ऑफ एन एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त फूड सप्लाई, ठीक है। तो आधुनिक कृषि से क्या हो रहा है, तो इस बात का मतलब कि क्या कहो कि पुष्टि हो गया है, वो हमें ये करता है, अश्योर करता है कि पर्याप्त क्या है, तो फूड सप्लाई है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, आधुनिक परिवहन हैज़ मेड द रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर प्लेनेट, एंटायर मतलब पूरा, तो पूरे मतलब प्लेनेट का मतलब पूरे पृथ्वी का, प्लेनेट में यहाँ पृथ्वी की बात किया जा रहा है। तो करा ये क्या किया है, आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन ने तो पूरे पृथ्वी के रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बना दिया है, उपलब्ध बना दिया है। एक्सेसिबल मतलब उपलब्ध होता है, जहाँ पहुँच सके, जिसका आप यूज कर सके, तो उसको एक्सेसिबल कहता है। टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स मतलब इसके सभी वासियों के लिए, इनहेबिटेंट मतलब तो वासी, जहाँ कोई भी रह रहा होता है वह उसका वहाँ का इनहेबिटेंट होता है। तो पृथ्वी के जितने भी वासी हैं, उन सभी के लिए पूरे पृथ्वी का जो है रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है, तो उपलब्ध है, पहुँच सकता है वहाँ तक, उसका यूज कर सकता है संसाधनों का। करा मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक मेडिसिन एंड सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, साफ सफाई, अलाउ मतलब अलाउ करता है डेंस पॉपुलेशन मतलब घनी आबादियों को, टू कवर मतलब कि द ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड पर कवर करने के लिए, मतलब वहाँ पर बसने के लिए, विदाउट रिस्क ऑफ पेस्टिलेंस बिना महामारी के डर के। ट्रू सच है, वी आर स्टिल एट द मर्सी ऑफ द मोर वायलेंट नेचुरल कन्वर्जन्स, तो मर्सी मतलब कृपा, तो कह रहा है कि सच है कि अभी भी हम लोग कृपा पर है, और ज़्यादा मतलब कि हिंसक प्राकृतिक मतलब हलचल उठा-पटक की कृपा पर है, ठीक है ना? कन्वल्जन होते हैं, तो बहुत तरह के भूकंप, तूफान, ये सब सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है ना? कह रहा है अगेंस्ट अर्थक्वेक मतलब भूकंप के खिलाफ, फ्लड एंड हरिकेन बाढ़ के खिलाफ, और हरिकेन के खिलाफ। हरिकेन जो होता है तो वह बहुत ही प्रचंड तूफान होता है। मैन हैज़ एज ए डिवाइस नो एडिक्वेट प्रोटेक्शन, मनुष्य ने अभी तक कोई भी पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, डिवाइस मतलब होता है उपाय करना, आविष्कार करना, किसी भी मतलब कि पर्याप्त सुरक्षा का उपाय नहीं किया है। इन चीज़ों से अभी भी मनुष्य क्या है, असुरक्षित है। एट मोस्ट टाइम्स, अधिक से अधिक, नेचर इज नो लॉन्गर फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब कि दहला देने वाला, अब जो प्रकृति है दहला देने वाला नहीं है। सी हैज़ बिन सबड्यूडेड, उसे वश में कर लिया गया है। सबड्यू मतलब होता है वश में करना, ठीक है ना, कंट्रोल करना, दबाना। इस सबड्यू का भी, सबड्यू का कई अर्थ है, दबाना, वश में करना, इस सब होता है। अब चलिए क्वेश्चंस आ गए हैं। कह रहा है मैन हैज़ नॉट एट सक्सीडेड मतलब मनुष्य अभी तक सफल नहीं हुआ है इन कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करने में, द फ्यूरीज, फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा, ऑफ, पहला ऑप्शन है अर्थक्वेक्स मतलब भूकंपों का, दूसरा फ्लड्स मतलब बाढ़ों का, तीसरा ऑप्शन है हरिकेन्स मतलब कि प्रचंड तूफानों का, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी अ, के लिए आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज, है ना। मनुष्य इन सारी चीज़ों पर अभी मतलब कि इसके प्रति सुरक्षित होने का उपाय नहीं ढूंढा है, हम लोग पैसेज में पढ़े, ठीक है ना। यहाँ देख ही लीजिए आ जाएगा। कह रहा है अगेंस्ट अर्थक्वेक, फ्लड एंड हरिकेन मैन हैज एज इट डिवाइज्ड नो एडिक्वेट प्रोटेक्शन, है ना। तो यही से क्वेश्चन था। तो मनुष्य ने अभी तक क्या किया है, तो सफलता नहीं पाया है कंट्रोल करने में गुस्सा को, किसके गुस्सा को, तो अर्थक्वेक्स के, फ्लड्स के, हरिकेन्स, इन सभी के। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन हैज़ हेल्प मैन, आधुनिक मेडिसिन ने मनुष्य को मदद किया है, टू लिव लॉन्गर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मतलब संसार में हर जगह जो है ज़्यादा मतलब कि जी रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन की वजह से, इस तरीके से हेल्प किया है, यही इसका सेंस हुआ। दूसरा कह रहा है टू लिव अ हेल्थी लाइफ इन हाइजेनिक कंडीशंस यानी कि स्वस्थ जीवन बिताने के लिए मदद किया है मेडिसिन ने हाइजीनिक कंडीशंस में, है ना, स्वास्थ्यकर मतलब कंडीशंस में,
टू लिव इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज विदाउट फियर ऑफ एपिडेमिक्स। तो रहने मदद किया है घने बसे आबादियों के बीच बिना मतलब महामारी के डर से। एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। और चौथा ऑप्शन, टू बैलेंस पॉपुलेशन विथ अवेलेबल रिसोर्स, मतलब मनुष्य को मदद किया है पॉपुलेशन को बैलेंस करने में उपलब्ध संसाधनों के साथ, उपलब्ध संसाधनों के कारण, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन सी है, मतलब कि अब महामारी का डर लोगों के बीच नहीं रहा, यही हम लोग पैसेज में मतलब कि देखने को मिला कि मनुष्य अब रह सकता है बिना पेस्टिलेंस के डर के, है ना, पूरे ग्राउंड को कवर कर सकता है। और ये कैसे हुआ है, तो मॉडर्न मेडिसिन की वजह से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ब्लेसिंग एज इट। तो आधुनिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ क्या है, तो आशीर्वाद है, वरदान है, एज इट क्योंकि यह क्या है, तो हैज़ हेल्प्ड, इसने क्या किया है, तो मदद किया है डिक्रीज मतलब घटाने में, द डिस्टेंस मतलब दूरी बिटवीन टाउन्स एंड विलेज, है ना। और दूसरे कारण भी देख लेते हैं, हैज़ ब्रॉट कम्फर्ट टू बोथ टाउन्स एंड विलेज, मतलब गांव और शहर दोनों में सुविधा लाया है ना, आराम लाया है। तीसरा है, हैज़ मेड ऑल द कमोडिटीज अवेलेबल टू एवरीवन, सारे सामानों को उपलब्ध कराया सभी के लिए। कमोडिटी मतलब सामान होता है, वस्तु होता है, उपयोगी चीज़ होता है। करा हैज़ इनकरेज्ड पीपल टू ट्रैवल फॉर प्लेजर, मतलब लोगों को इनकरेज किया है, हिम्मत दिया, हौसला दिया है आनंद के लिए घूमने में, है ना। तो पैसेज के हिसाब से क्या था, तो कह रहा है कि उसने क्या किया है, तो सारे रिसोर्सेज को मतलब कि सबके लिए उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है ना। एक्सेसिबल वाला बात था ना, तो जो भी चीज़ें हैं सबका यूज कर सकता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान आराम से आ रहा है, जा रहा है, यही पैसेज के हिसाब से था। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन एंशिएंट टाइम्स, बीते समय प्राचीन समय में, मैन हैड एन एप्रीहेंशन ऑफ, एप्रीहेंशन मतलब आशंका, शक, किस चीज़ का आशंका था, तो एपिडेमिक्स मतलब महामारी का। दूसरा है सिवियर ड्राउट यानी कि तगड़ा सुखाड़ का, ड्राउट मतलब सुखाड़ होता है। तीसरा है फ्लड्स मतलब बाढ़ का। चौथा ऑल ऑफ दीज, तो इन सारी चीज़ों का डर था व्यतीत में लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन से मतलब के स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्प्लेस मतलब कि सही सबसे अच्छा तरीके से दर्शाता है ना, बता दिखाता है द अंडरलाइंग कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास, अंडरलाइन मतलब छिपा हुआ, ऑफ द पैसेज मतलब पैसेज के भीतर एक छुपा हुआ क्या है, तो कन्विक्शन है, दृढ़ विश्वास है, वह कौन सा स्टेटमेंट जाहिर करता है, तो मैन कैन डू वंडर्स यानी मनुष्य जो है करिश्मा कर सकता है। दूसरा है मैंस नॉलेज हैज़ नो एंड, मनुष्य के ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। तीसरा है मैन हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब मनुष्य समर्थ रहा है प्रकृति को कंट्रोल करने में बहुत हद तक। अ, अगला कह रहा है मैन हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल नेचर कम्प्लीटली, मतलब मनुष्य जो है प्रकृति को कंप्लीट कंट्रोल करने में पूरी तरीके से समर्थ रहा है। तो पूरी तरीके से तो नहीं, करीब करीब पूरी तरीके से कह रहा है, ऐसा आया था, है ना। तो सी वाला सही होगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक, ठीक है ना। तो यही पैसेज था, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। और एग्जाम्स में अ, मतलब कि अक्सर पैसेज पूछे जाते हैं, तो आपको पैसेज रीडिंग का आदत डालना चाहिए।